स्वागत है आपका फैक्ट विद यूजे में। आज हम उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिनके पीछे की गणना हल करने में वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। पहले मात्र बल्ब की खोज ही मानव जाति के लिए एक रहस्य थी। समय बीतता गया, उसी के साथ विज्ञान ने तीव्र गति से चलने वाले वाहन और विमान से लेकर अनेक आधुनिक हथियारों का आविष्कार कर लिया। हमारी धरती अनेक रहस्यों से भरी पड़ी है। समुद्र की गहराइयों से लेकर अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर असंख्य रहस्यों को छुपाए हुए है। विज्ञान जिस दिन इन रहस्यों को पूरा सुलझा लेगा, मानव जीवन एक अलग ही आयामों पर पहुंच जाएगा। आज के हमारे इस टॉपिक का भाग 1 है, वैज्ञानिकों का समय यात्रा पर क्या मत है और इसके पीछे के रहस्यों को कहां तक सुलझाया गया है। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में जाने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारतीय ग्रंथों में नारद मुनि का उल्लेख समय यात्रा के सिद्धांत को सत्य घोषित करता है। अर्थात कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में हमारा विज्ञान इतना उन्नत था कि नारद मुनि आंख बंद करके अतीत और भविष्य में झांक लेते थे। अब सवाल यह है कि यह कार्य मशीन द्वारा कैसे होगा। इंग्लैंड के मशहूर लेखक एच.जी. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर और भी अनेक कथा व उपन्यास लिखे गए। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम टेबल और टाइम मशीन ये एक ऐसे उपकरणों की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूत व भविष्य काल के किसी भी समय में सशरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मात्र एक कल्पना बताया है तो कुछ इससे के पीछे की थ्योरी जानने में लगे हुए हैं। टाइम मशीन की कल्पना भी भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? एक व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया। जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति है, वो एक युग तक कैसे जीवित रह सकता है? तो इसका जवाब यह है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन उक्त 1 वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहां का वर्ष 1 वर्ष 88 दिनों का ही होता है। अब जानते हैं क्या हो सकती है टाइम मशीन की थ्योरी। पहले माना जाता था कि समय निरपेक्ष सार्वभौमिक है, अर्थात सभी के लिए समान है। यदि धरती पर 10 बज रहे होंगे तो क्या हम ये मान लें कि मंगल ग्रह पर भी 10 बज रहे होंगे? परंतु आइंस्टाइन के सापेक्षता का सिद्धांत ऐसा नहीं बतलाता। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा है कि 2 घटनाओं के बीच पाया गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। ए तीव्र गति के यान से किसी अन्य ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही होता है। ए के लिए हो सकता है यह सफर 1 वर्ष का रहा होगा, लेकिन जब वह धरती पर वापस लौट कर आता है तो यहाँ 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब उससे 9 वर्ष बड़ा है। अर्थात ए जब वहां से धरती की चीजें देखता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना भविष्य देख रहा हो। इस पर वैज्ञानिकों का कथन यह भी है कि एक गोली यदि चलाई जाती है और आप उसको देखना चाहते हैं तो उस गोली से भी तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसे देखना होगा, तभी वह आपको दिखाई देगी। इसी तरह ब्रह्मांड में कई घटनाएं, आवाजें, चित्र जो घटित हो चुके हैं वे फैलते जा रहे हैं, अतः उन्हें उनसे भी तेज गति से आगे या पीछे जाकर उन्हें दोबारा महसूस किया जा सकता है। मान लीजिए आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि आगे एक बड़ा होल है, परंतु हेलीकॉप्टर से जा रहा एक युवक ये सब देख रहा है कि कुछ ही क्षणों पश्चात आप दुर्घटना का शिकार होने वाले हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने पहले ही आपका भविष्य देख लिया है? आप और हम यही जानते हैं कि 21वीं सदी के मानव विज्ञान ने सबसे ज्यादा तरक्की की है, परंतु यह हमारे वैज्ञानिक नहीं मानते। उनका कहना है कि प्राचीन काल में हमारा विज्ञान आज से कई ज्यादा उन्नत था, क्योंकि इसके तथ्य हमेशा मिलते रहे हैं। जैसा कि पूर्व में विदित है कि साइकिल का आविष्कार जर्मनी में 1817 में हुआ था, परंतु भारत के 2000 वर्ष पुराने मंदिर पंचवर्ण स्वामी में शिलालेख पर एक आकृति है जिसमें एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है। अतः यह कहा जा सकता है कि उस काल का कोई व्यक्ति भविष्य में आया हो या आज वर्तमान का कोई व्यक्ति भूतकाल में समय यात्रा करके गया हो। हमारे वैज्ञानिकों की खोज जारी है। हमारे आने वाले वीडियो भाग 2 में देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर क्या है वैज्ञानिकों का मत।
और कहां तक पहुंची वैज्ञानिकों की थ्योरी। वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना